बीजेपी को 370 के पार, एनडीए को 400 के पार ले जाने के लिए पीएम मोदी बार बार दक्षिण के द्वार पहुंच रहे हैं। कभी सरकार की योजना के बहाने, कभी पूजा पाठ के नाम पर, तो कभी पार्टी के काम के लिए मोदी बार बार दक्षिण के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। 3 महीने में पीएम ने तमिलनाडु में 4 दौरे किए। 5वीं बार 15 मार्च को कन्याकुमारी में होंगे। सवाल बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार दौरे से भी बीजेपी किसी बड़े फायदे की उम्मीद कर सकती है क्या? तमिलनाडु का नया ओपिनियन पोल भी सामने आया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके अलायंस की जीत एक तरफा हो सकती है। तमिलनाडु के सभी 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस डीएमके गठबंधन जीत सकता है। बीजेपी और उसके सहयोगियों का खाता खुलने का भी चांस नहीं है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी वोट शेयर, एनडीए का वोट शेयर 11, तो इंडिया गठबंधन का 55% के आसपास रह सकता है। एआईएडीएमके बिना कोई सीट जीते 28% वोट हासिल कर सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी ने कोई बड़ा अलायंस नहीं किया है। बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने हाईकमान को यकीन दिलाया था कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इस सलाह पर बीजेपी ने एआईएडीएमके को खुशी खुशी गठबंधन तोड़ने दिया, लेकिन पार्टी चाहती है कि अलायंस हो। अमित शाह ने अलायंस का ऑफर दिया, लेकिन तमिल मनीला कांग्रेस के अलावा किसी भी बीजेपी को साथी नहीं माना। ऐसा नहीं है कि अन्नामलाई ने जुबानी सलाह देकर पार्टी को फंसा दिया। आईपीएस का करियर छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी का कैडर बनाने के लिए जोर लगाया हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के फॉर्मेट पर उन्होंने तमिलनाडु में 10,000 किलोमीटर की एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरी लोग नाम की पैदल यात्रा की। अन्नामलाई की यात्रा में बीजेपी हाईकमान की बड़ी उम्मीद जगी भी। जुलाई 2023 में अमित शाह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। जेपी नड्डा अन्नामलाई का जोश बढ़ाने के लिए फरवरी में यात्रा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को यात्रा का समापन करने और कराने तमिलनाडु के तिरुपर आए थे। तमिलनाडु में बीजेपी के कम, अन्नामलाई की चर्चा ज्यादा है। डीएमके के खिलाफ लगातार मुहिम चलाने से अन्नामलाई बीजेपी को चर्चा में जरूर लाए। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक कोयम्बटूर सीट पर अन्नामलाई खुद चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर लड़े तो बीजेपी हाईकमान के कहने पर लड़ेंगे। डीएमके एआईडीएमके का इंतजार में है कि बीजेपी अन्नामलाई पर क्या फैसला करती है। अगर अन्नामलाई लड़े तो धाकड़ उम्मीदवारों का चक्रव्यूह रचकर हराने के लिए यह चक्रव्यूह रचा जाएगा। कांग्रेस डीएमके अलायंस में कोयम्बटूर की सीट सीपीएम के खाते की है। 2019 में सीपीएम ने सीट जीती भी। सीट शेयरिंग में 2 सीटें सीपीएम को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि कोयम्बटूर सीट डीएमके अपने पास रख ले। कमल हासन का डीएमके साथ अलायंस हुआ है। अगर कमल हासन चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए तो अन्नामलाई के खिलाफ डीएमके का मास्टर स्ट्रोक कमल हासन हो सकते हैं। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में अन्नामलाई लोकप्रिय तो हुए, लेकिन बीजेपी नेता मान रहे हैं कि अन्नामलाई ने अपनी इमेज तो चमका ले, लेकिन पार्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं किया। तमिलनाडु में आज भी हर सीट, हर इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। उनका किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना भी बीजेपी के लिए नेगेटिव साबित हो रहा है। जयललिता को करप्ट बताने से ही एआईडीएमके अड़ गई और बीजेपी के साथ और आगे नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच में अनबन हुई। तमिलनाडु में बीजेपी बढ़ने के बजाय घट रही है। 2014 में बीजेपी ने कन्याकुमारी की लोकसभा सीट जीती थी। वोट शेयर भी 5% ही रहा था, लेकिन 2019 में सीट भी चली गई और वोट शेयर भी घटकर 4% से नीचे आ गया। पूरे देश में निपट रही सीपीएम भी तमिलनाडु में बीजेपी से बड़ी पार्टी है। पीएमके, वीसीके जैसी रीजनल पार्टी से भी आगे नहीं निकली बीजेपी। ओपिनियन पोल सिर्फ अनुमान होते हैं, नतीजे नहीं, लेकिन 4 मार्च को सामने आएंगे नतीजे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए बड़े नंबर दिखाए गए। बिना किसी अलायंस अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया। एआईएमडीएमके को 6 सीटें और डीएमके कांग्रेस को 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। बीजेपी बहुत
खराब खेली तो 0, बहुत अच्छा खेलेगी तो 3, 4 या 5 सीटें आ सकती है। एडवांटेज ये है कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तमिलनाडु में मिलने वाली हर सीट बीजेपी के मिशन 370 और 400 के लिए मददगार हो सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।